मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू किया हुआ था क्लास 12th में मॉडल पेपर का, वो हमारी सीरीज़ कंटिन्यू तरीके से चल रही है और उस पर मैंने लगभग 5 मॉडल पेपर को पूरा कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। अगर आप चैनल पे विजिट करके उन मॉडल पेपर को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्लास 12th की बायोलॉजी है उसमें जो मैंने 5 लगभग मॉडल पेपर को हल कराया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरा ये मानना है कि उससे आपके 60% से ज़्यादा आंसर मिलेंगे। आज मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 10th में जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और दूसरे चैप्टर से है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें मैं आपको केवल बहुविकल्पी क्वेश्चंस को बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन को, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप यहाँ से देख करके उसको मेरे जवाब बताने से पहले, यानी मुझे आंसर देने से पहले आप आंसर बता करके नोट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आंसर भी बताऊँगा, ये आपके दोनों मीडियम यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि मैं इसे आपको बाईलिंगुअल तरीके से पढ़ाना है। मैं इस वीडियो को कम समय में ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं वीडियो पे। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए जब मैंने आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल भी करूँगा, इसमें मुकुलन को कहते हैं इंग्लिश में बडिंग, और बडिंग यानी बर्ड का फॉर्मेशन किस में होता है, इसमें दिया ईस्ट होता है, अमीबा होता है, लेशमानिया होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो बडिंग के बारे में मैंने बताया था, जिसे एक मुकुलन कहते हैं। तो बडिंग का फॉर्मेशन किसका है, अलैंगिक जनन का प्रोसेस है। अलैंगिक जनन के प्रोसेस में मैंने बताया था कि प्लांट के जो पार्ट होते हैं उसमें आपके स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बड का फॉर्मेशन होता है, या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या अलग स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा अलग अलग तरीके से आपके अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, वो आपका पहला ऑप्शन सही है, जिसे हम ईस्ट कहते हैं। तो यहाँ मैं ईस्ट पे लगाता हूँ, आप देखेंगे आंसर सही भी है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, काफ़ी मैंने आसान क्वेश्चन लिया हुआ है। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता जाऊँगा, जिससे आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं। जब मैं आपको सीड पढ़ा रहा था, चाहे मोनोकोटिलिडन या डाइकोटिलिडन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सीड होती है वो कैसे बनती है, सीड से किस तरीके से जड़ का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद तने का फॉर्मेशन कैसे कहते हैं। तो उसमें आपने पढ़ा था मूलांकुर और प्रांकुर। तो जो प्रांकुर होते हैं उनसे आपकी जड़ें बनती हैं, और जो मूलांकुर होते हैं उनसे क्या बनती है, तना बनती है। क्वेश्चन है जड़ें विकसित होती हैं, तो नीचे आपका इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मूलांकुर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे आंसर देखते जाएंगे, आपको दिखता जाएगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। अब जितने भी पुष्प आप पढ़े होंगे, ये सिंपली है कि उसमें किसके द्वारा होगा, फूल के द्वारा होगा। ये ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगर मैंने आपको ध्यान से, क्लास 12th के बच्चे भी अगर पढ़े होंगे, अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि 10th का पूरा आपका जो जनन है वो आपके 12th में मिल जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मादा जनन यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें आपका क्या क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखते हैं आपका ओवरी होती है, उसके बाद आपका यूटरस होता है, वजाइना होती है, सर्विक्स होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, फिम्बरी होती है। इस तरीके के अलग अलग जो है कि ऑर्गन पाए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ऑप्शन में दिया अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनियाँ। इसमें अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनियाँ, ये तो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन शुक्रवाहिका को कहते हैं जो शुक्राणुओं को लेके जाती है, यानी वास डिफरेंस। तो इसमें आपका जो शुक्रवाहिका है ये आपके नर जनन अंग से संबंधित है। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन करते हैं। तो मैंने आपको जब अलैंगिक जनन पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। यानी एक होता है प्राकृतिक होता है और एक मानव के द्वारा। तो प्राकृतिक में मैंने बताया था जड़, तना, पत्ती के द्वारा। तो जो पत्ती के द्वारा जो जनन होता है वो ब्रायोफिल्म उसका उदाहरण है, यानी इसमें पत्तियों से ही नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्ती द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
ईस्ट जनन करते हैं। अब देखिए आपका ईस्ट आ गया। ईस्ट में मैंने बताया था कि ईस्ट में जनन इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको मुकुलन द्वारा। अब देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जैसे नर युग्मक क्या है स्पर्म यानी शुक्राणु है, और मादा युग्मक क्या है अंडाणु है, तो इसे हम क्या कहते हैं आपका निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अच्छा, एक लिंगी किसे कहते हैं, जिसमें एक लिंग पाया जाता है, और द्विलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें दोनों लिंग होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स है बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड यूनिसेक्सुअल मीन्स हैव ओनली वन सेक्स ऑर्गन आइदर मेल और फीमेल। तो इसमें आपका हो जाएगा पपीता, इसको भी मैंने काफ़ी बार बताया है। द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। इसमें देखिए दो बनेगा केवल, यानी अभी आपने विखंडन का मतलब बटना और द्वि यानी दो भागों में, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका सही हो जाएगा अमीबा। जब मैं आपको अमीबा पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अमीबा में क्या होता है, जो अमीबा की बॉडी होती है, अमीबा की बॉडी दो भागों में क्या होती है डिवाइड हो जाती है, और उसके प्रत्येक पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है निर्माण हो जाता है, तो अमीबा हो गया। अगला क्वेश्चन है उभयलिंगी। उभयलिंगी यानी जिसमें दोनों लिंग हो, यानी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का उदाहरण आपका है सरसों एवं गुड़हल, यानी सरसों भी आपका बाइसेक्सुअल है और हिबिस्कस भी है। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा। देखिए फिर से बर्डिंग आ गया आपका, ठीक, तो ये मैं करा चुका हूँ आपको, फूल प्रॉब्लम हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। अभी मैंने आपको मानव में बताया था, यानी फीमेल में बताया था, अब हमें मानव में बताना है, तो यानी मानव में हमें मानव का नहीं आपके प्लांट्स का बताना है। प्लांट्स में जो नर वाले भाग होते हैं, तो मैंने आपको प्लांट्स में जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसमें मैंने आपको ओवरी के बारे में बताया था, इसके बाद आपको स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी बताया था। उसी पार्ट में आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका। इसमें जो पू केसर वाला पार्ट है वो आपका नर का पार्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन होता है। अभी आपको मैंने द्विखंडन का बताया अमीबा में, तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगला है मुकुलन द्वारा जनन होता है। बर्डिंग आपका फिर से आ गया, तो ये वही सही, सॉरी हाइड्रा, अमीबा तो ऊपर वाले में था आपका। अगला क्वेश्चन है मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। ये थोड़ा सा आपका मिस प्रिंट हो गया, जन्म दिख रहा होगा लेकिन जनन होता है, तो मानव में जो जनन होता है वो आपका लैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस जीव में बहुखंडन होता है। तो जब मैं आपको बाइनरी फिजन पढ़ा रहा था, यानी जब फिजन पढ़ा रहा था तो उसके 2 टाइप होते हैं, एक बाइनरी होता है, एक मल्टीपल होता है। मल्टीपल को हम बहुविखंडन कहते हैं, और बहुविखंडन किस में होता है प्लाज्मोडियम में। तो जो मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम उसमें होता है। अगला बायोफ्लम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। अभी मैंने आपको बताया था पत्तियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव मादा में निषेचन होता है। तो मादा में निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब यानी नलिका में होता है, तो ये आपका फैलोपियन नलिका में होगा। आपका क्वेश्चन है द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी का मतलब मैंने ऊपर ही बताया, यानी द्विलिंगी को आप उभयलिंगी भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका कौन सा उदाहरण सही होगा, गुलाब। अगला क्वेश्चन है आपका नर एवं मादा युग्मनज द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है। तो मैंने बताया था कि जो अलग अलग आपके युग्मक होते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक, उनसे क्या बनता है जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये आपके जो आपके 20 क्वेश्चन थे बहुविकल्पी क्वेश्चन को, उसको मैंने आंसर सहित और साथ ही साथ एक्सप्लेन करके आपको बताया। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तो इसी तरीके से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, और साथ ही साथ जो मैं आपके 12th के मॉडल पेपर को करा रहा हूँ उसको भी मैं कंटिन्यू रखने का प्रयास करूँगा। तब तक आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।